हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर आज आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, आप एक बार जरूर हमारा वीडियो देखिएगा, जरूर देखिएगा। आपको टेंस पढ़ाऊंगा आज। टेंस आपको आज जो है टेंस पढ़ाऊंगा। और शायद बहुत से टीचर आपको टेंस पढ़ाए होंगे, लेकिन एक बार हमारा वीडियो अवश्य आप लोग देखिए कि टेंस आपको आज अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि टेंस लोग पढ़ा देते हैं, बहुत से टीचर स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, आगे पीछे उसी में घूमते रहते हैं। एक बार आप हमारा टेंस देख लीजिए पढ़ाया हुआ। आपको न समझ में आए तो फिर जो है आप कमेंट करिएगा। तो आइए आपको पढ़ाते हैं टेंस। तो सबसे पहले आप जो है टेंस, सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि आज तक बहुत से टीचर टेंस पढ़ाए हैं, लेकिन टेंस का डिफिनीशन माने परिभाषा लगभग कोई टीचर अगर लिखाया होगा तो लिखाया होगा। आप खुद बैठे बैठे सोचिए कि आप टेंस की परिभाषा जानते हैं या नहीं। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है। आज जान लीजिए, ये उससे भी अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले टेंस की परिभाषा लिख लीजिए। तो टेंस की परिभाषा आप लिख लीजिए। टेंस आप यहां लिख लीजिए देखकर। टेंस shows the time of an action, its degree, completeness। क्या लिखिए दोस्तों? टेंस shows the time of an action, its degree, completeness। अब आ गया टेंस is called to टेंस। आप जानते हैं कि टेंस टेंस का डिफिनेशन आप पहले लिख लीजिए एक बार और। टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, इट्स डिग्री कंप्लीटनेस, टेंस इज कॉल्ड टू टेंस। आप कुछ तो टेंस के बारे में जानते ही हैं, जैसे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट टेंस के चार भाग: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के चार भाग: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आज आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट उस टॉपिक पर आऊंगा जिस टॉपिक को आप समझ नहीं पाते हैं। ये टेंस में सबसे कठिन टेंस होता है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे 10 मिनट 15 मिनट, तो अवश्य हमारे द्वारा पढ़ाया गया टेंस आपको समझ में आ जाएगा। और इतना कायदे से समझ में आ जाएगा, मान कर चलिए कि इस जन्म में तो नहीं है भूलेगा। तो आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस आप पढ़ेंगे तो प्रत्येक टेंस का कोई ना कोई पहचान होता है। तो इसका पहचान है ता है, इसका पहचान है ता है, ता है, टी है, ते है, आता हूं। ये इस टेंस का पहचान है। आप लिख लीजिएगा, ता है, टी है,
आप लिख लीजिएगा, ता है, ती है, ते है, ता है, लिख लीजिएगा ठीक से। अब आप देखिए यहां पर आपको हम कुछ चीजें और बताते हैं, ये भी आप लिख लीजिए और समझिए। कुछ चीजें हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं। इसमें एक चीज समझिए, जैसे एक वचन, एक वचन, एक वचन कर्ता, इसको आप समझ लीजिएगा केवल एक वचन कर्ता। इंग्लिश में इसको आप ऐसे समझ लीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो यहां पर आता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन है ये आपको जानना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन है, एक वचन कौन है, तो आप बता देंगे एक वचन कौन है। आप साधारण बोलेंगे ही, सी, ईट और ही, सी, ईट और एक व्यक्ति या वस्तु के नाम को एक वचन का कर्ता कहते हैं। बोलिए, अब आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब आपसे कोई पूछे कि एक वचन का कर्ता किसे कहते हैं, तो आप बिना डाउट किए आप स्पष्ट कह दीजिएगा कि ही, सी, ईट और एक व्यक्ति का नाम हो, एक वस्तु का नाम हो, एक जानवर का नाम हो, वह एक वचन का कर्ता कहलाता है। ये आप पहले बता दीजिएगा। और नंबर 2 पे आप जान लीजिए बहुवचन का कर्ता, बहुवचन, इसको आप लिख सकते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब आप इसमें बता देंगे वी, दे, यू, आई को। देखिए, अब इसमें आप बताएंगे कि बहुवचन का कर्ता किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वी, दे, यू, आई को बहुवचन का कर्ता कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दो चीज तो स्पष्ट हो गया, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं आप बता दीजिए, ही, सी, इट और एक व्यक्ति, एक वस्तु के नाम को एक वचन कहते हैं। और फिर आप बताइए बहुवचन किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए वी, दे, यू, आई को बहुवचन कहते हैं। इसमें एक आया है आई, आई का मतलब कभी कभी यह एक वचन में हो जाता है और कभी कभी बहुवचन में हो जाता है, वैसे इसको आप कटगोलवा कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि टेंस कैसे बनता है। टेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे कठिन टेंस है, जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है और ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टेंस में तमाम क्वेश्चन और आंसर पूछा जाता है। तो इसको बहुत भली भांति आप समझ लीजिए। अब आगे इसके आप देखिए कि ये जो लिखा है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता कहते हैं, इसमें जो मेन वर्ब होता है, यहां पर आप देखिएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। ये आप कैसे जोड़ेंगे, अभी आपको जोड़ना सिखा देते हैं। आप लोग जोड़े हैं कभी नहीं, आप लोग तोड़े हैं, तो आज आप लोग जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे आप लोग। और बहुवचन में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब इसका साधारण शब्दों में समझिए कि
इस एक वचन में जोड़ते हैं, एक वचन का मतलब एगो बा, कमजोर है बेचारा, तो उसमें यस और यस जोड़कर उसको सपोर्ट करते हैं, जब कमजोर है तो उसमें जोड़ देते हैं। और जो बहुवचन है माने बहु ढेर के हैं, एकदम उसकी दबदबा है, तो उसमें यस और यस नहीं जोड़ेंगे, खुद बरियार है। तो अब आगे आप देखिए कि टेंस आप कैसे बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए टेंस कैसे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा और एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में आप देखिए कि कैसे आप टेंस बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कहां जोड़ते हैं, ये ध्यान से देखिए। बहुत से बच्चे जानते हैं कि यस और यस जोड़ना है, कहां जोड़ना है, वो सब्जेक्ट में ही जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट में ही जोड़ देंगे, और कोनो में जोड़ देंगे। आज आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि कहां जोड़ना है और कैसे जोड़ना है, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए ध्यान से। तो यहां आपको हम एक टेंस लिख देते हैं। जैसे देखिए राम एक आम खाता है। हमने लिख दिया राम एक आम खाता है। आम का सीजन है इसलिए आम लिख दिया, केला का सीजन रहेगा तो केला लिखूंगा, ठीक है ना। देखिए राम एक आम खाता है, ध्यान से देखिए एकदम समझ में आ जाएगा। कुछ चीजें हैं जिनको आप कायदे से देखिए, कुछ चीजें जैसे आप इसमें देखिए कि यह लिखा है राम। अब राम एक शब्द हो गया, एक आम एक शब्द हो गया, खाता है एक शब्द हो गया। अब पहले आप जान लीजिए कि नोट, एक नोट आप लिखिए। यहां नोट माने याद रखिए, याद रखिए, और ये याद हमेशा रखिएगा। याद क्या रखना है आप समझिए। याद ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट आप अपने हिसाब से ढंग से लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम कभी नहीं लिखते हैं, कभी नहीं लिखते हैं। अब बोलिए, ज्यादातर बच्चों को देखा गया है कि जो उनसे टेंस पूछा जाता है, मैं जाता हूं, वह जाता है, तुरंत बोल देते हैं आई एम गोइंग, सी इज गोइंग, ही इज गोइंग। गलत है। आज आप एकदम स्पष्ट जान लीजिए कि एक भी उस तरह का टेंस नहीं बनता है। आज आपको हम उस कायदे से समझ लीजिए, कभी भूलेंगे भी नहीं। और कोई पूछ देगा, मेरा वादा है कि आप टेंस में आपको कोई हरा नहीं सकता। ध्यान से देखिए, ये देखिए लिखा है राम एक आम खाता है। आप जो है इस चीज को ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम कभी नहीं लिखते हैं, टेंस में कभी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखना है। आप कुछ चीजों को जानिए। ये देखिए, ए लिखा है राम, ये लिखा है एक, ये लिखा है आम, आई हो गया खाता। तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं आप यहां समझ लीजिए। बस एक ही टेंस में चीजें समझना है, बाकी टेंस में नहीं समझना है। आप समझिए, राम जो लिखा है, राम को हम कहते हैं सब्जेक्ट। राम को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। एक आम को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। एक आम को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और खाता को कहते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब खाता है, ये हो गया मेन वर्ब। अब बोलिए, आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया? आपसे इस तरह का कोई सेंटेंस लिख दे और आपसे पूछे कि बताओ इस राम एक आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो बता देना राम सब्जेक्ट है। फिर पूछे कोई इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो एक आम ऑब्जेक्ट है। और कोई पूछे खाता है तो क्या कहते हैं, तो कह दीजिएगा मेन वर्ब कहते हैं। आप भी खुश हो जाएंगे, टीचर भी खुश हो जाएगा। अब आगे आप टेंस कैसे बनेगा ये ध्यान से देखिए। टेंस कैसे बनेगा देखिए, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे खाता, खाता के अंग्रेजी लिखेंगे खाना। और जो है वो हो रहेगा उसकी अंग्रेजी आप कभी नहीं लिखेंगे।
तो है हूं हो की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है। अब देखिए राम एक नंबर पर पहले लिखेंगे, उसके बाद खाता की अंग्रेजी लिखेंगे। अब बताइए राम का लिख लेंगे, खाता का लिख लेंगे, तो बचा कौन है? एक आम। तो यही को लिख दो धीरे से, आ गई ना। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, अब एक एक का लिख लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए कि इसको कहां लिखना है। अब आप देखिए राम की अंग्रेजी है तो यहां लिख लीजिए आप राम, ये हो गया राम। अब उसके बाद किसका लिखेंगे? खाता का ईट। अब देखिए आपको शुरू में लिखवाए थे कि अगर ये इसको आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसको अब इरेज करना है। तो आप देखिए फिर ध्यान से देखिए, तो यहां देखिए लिखा है राम, यहां लिखा है ईट। अब यहां आ गया खाता का इंग्लिश हो गया ईट, एक ए और आम का एम फॉर मैंगो, ये आ गया मैंगो माने आम। अब आम एक हरा है एक पीला है, अब पता नहीं इसमें कौन सा आम है। तो देखिए तो ये हो गया ईट। अब आप यहां देखिए राम की अंग्रेजी आपने राम लिखा, एक आम की अंग्रेजी इधर है, खाता की अंग्रेजी यहां है। अब आपको करना क्या है कि हम जब इसको लिखे हैं राम, तो राम जो है यह सब्जेक्ट है और ईट मेन वर्ब है। अब जब आप राम लिखेंगे या यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आता है उसी में हमको यस या ईएस जोड़ना होता है। अब समस्या यह है कि यस जोड़े कि ईएस जोड़े, तो आपको भी तरीका बता देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये हो गया राम, और राम के बाद क्या आया है? ईट, इसमें लगेगा यस, ये हो गया ईट्स, राम ईट्स मैंगो। अब आप देखिए कहां कहां आप जोड़ेंगे, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर जैसे राम लिखा है, एक आम और खाता है, राम जो लिखा है तो यहां पर राम रहेगा, तो राम के बाद जो मेन वर्ब है उसमें यस जोड़ेंगे। यहां पर अगर सीता रहेगा तब भी इसमें जोड़ेंगे। यहां पर मैंने सब्जेक्ट अगर ही रहेगा यस जोड़ देंगे, सी रहेगा यस जोड़ देंगे, ईट रहेगा यस जोड़ देंगे। अब इनके अलावा भी एक वचन का कोई सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में यस जोड़ देंगे और उसके बाद जो बचेगा लिखेंगे। यही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आगे देखिए क्या करते हैं, एक ये हो गया। अब देखिए दूसरा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। देखिए छोटा छोटा सेंटेंस आपको सिखा देते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपसे अब इसमें भी पूछा जाए ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम के जो नीचे आएगा वो होगा सब्जेक्ट। तो बताओ राम के नीचे क्या आया है? मैं। तो मैं को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। मैं को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। एक आम को क्या कहते हैं इसमें? ऑब्जेक्ट। एक आम के नीचे क्या आया है? अंग्रेजी, इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसको देखिए, खाता है, यह मेन वर्ब है, तो इसमें मेन वर्ब कौन है? पढ़ाता हूं, यह है मेन वर्ब। अब फिर उसी नियम पर चलिए कि राम एक आम खाता है, उसी हिसाब से चलिए। तो राम को अंग्रेजी पहले लिखे हैं, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसमें अंग्रेजी सबसे पहले किसका लिखेंगे? तो आप बता देंगे आसान शब्दों में कि मैं का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसके बाद पढ़ाता की अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद अंग्रेजी की अंग्रेजी लिखेंगे। है हो की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसके अंत में पहचान ता है, टी है, ते है, ता हूं आया हो, उसमें है हूं हो की अंग्रेजी इज आर एम कभी नहीं लिखना है। आगे देखिए, अब बताइए टेंस बना लीजिए। मैं की अंग्रेजी आई, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच,
अब देखिए आप, अब कहिए यहां हमने यस जोड़ा है, क्या इसमें भी यस जोड़ेंगे? कैसे पता चलेगा, आपको बता देते हैं। देखिए आई रहेगा, आई के बाद जो लिखेंगे मेन वर्ब, उसमें आप यस नहीं जोड़ेंगे, यस नहीं जोड़ेंगे। आई रहेगा, आई के बाद जो मेन वर्ब लिखा जाएगा उसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। तो इसमें टीच में हम कौनो जो खेल नहीं करेंगे। बचा क्या है? अंग्रेजी। तो इसमें हम लिख लेंगे इंग्लिश, इसमें लिख देंगे इंग्लिश। अब ये हो गया आपका आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बोलिए अब आपको समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां ध्यान देंगे कि कहां कहां जोड़ेंगे, कहां कहां नहीं जोड़ेंगे। अब आपको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए आई रहेगा तो यस और यस नहीं जोड़ेंगे, वी रहेगा तो यस और यस नहीं जोड़ेंगे, दे रहेगा तो यस और यस नहीं जोड़ेंगे, यू रहेगा तो यस और यस नहीं जोड़ेंगे। और इनके अलावा बहुवचन का कोई भी सब्जेक्ट होगा यस और यस नहीं जोड़ेंगे। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कायदे से समझ में आ गया होगा। कहां कहां जोड़ेंगे? जैसे राम रहेगा तो राम के बाद वाले मेन वर्ब में जोड़ेंगे, सीता रहेगा तो जोड़ेंगे, ही रहेगा तो जोड़ेंगे, सी रहेगा तो जोड़ेंगे। किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा, एक जानवर का नाम रहेगा, एक वस्तु का नाम रहेगा तो जोड़ेंगे। बाकी इनके अलावा जो बहुवचन एक वचन में और भी रहेंगे जोड़ेंगे। अब इस तरह से देखिए कहां जोड़ेंगे कहां नहीं जोड़ेंगे आपको समझ में आ गया। अब इसके अलावा एक नियम आपको समझाना है, कहां कहां ईएस जोड़ेंगे। देखिए ईएस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, कब जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे जब कर्ता सब्जेक्ट, जब कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन हो और एक वचन हो और मेन वर्ब, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर? अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर। मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? कैसे जोड़ेंगे? इसमें कहा है कि ईएस जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे? जब कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो और मेन वर्ब का अंतिम अक्षर यस एच हो, सी एच हो, यस हो, डबल एस हो, ओ हो, क्या हो? ओ हो, टेढ़ा आ गया। कहता है जब मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या क्या हो? यस एच हो, सी एच हो, यस हो, डबल एस हो, ओ हो और सब्जेक्ट एक वचन हो तो उसमें ईएस जोड़ेंगे। एक एग्जांपल देख लीजिए बस। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें का एग्जांपल देखिए, देखिए वह गोरखपुर, वह गोरखपुर बस से जाती है। देखिए वह गोरखपुर बस से जाती है। तो देखिए अब आप कहां यस और यस, इसमें आप कहां ईएस जोड़ेंगे? यहां लिख दिया है आपको, ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए कि सब्जेक्ट एक वचन हो। पहले यह ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट एक वचन हो। तो यहां आप देखिए कि इसका सब्जेक्ट है वह, वह जो है एक वचन है, यह है गोरखपुर,
बस से जाती है का अंग्रेजी तो लिखना ही नहीं है, पहले ही बता दिए हैं। तो अब आप किसका किसका अंग्रेजी लिखेंगे, वह की अंग्रेजी लिखेंगे, यह है इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद जाति का अंग्रेजी लिखेंगे, यह है मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया गोरखपुर और यह हो गया बस से। अब यहां ध्यान से देखिए कि वह की अंग्रेजी कितना है, ही माने होता है वह, सी माने होता है वह, और दैट मीन्स वह। तो ये वह की अंग्रेजी है। अब इनमें से आपको एक लिखना है। अब कौन सा अंग्रेजी आप लिखेंगे सब जानते ही हैं, ही लिखना है कि सी लिखना है कि दैट लिखना है। तो ही सी दैट, तो आप क्या लिखेंगे, इसमें सी लिखेंगे। यह जो है सी हो गया, देखिए सी लिखेंगे। और सी के बाद किसको लिखना है, जाती है, किस में जाना होता है, वो। अब यही आप देख लीजिए, यही ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, पूछने पर सी इज गोइंग, ही इज गोइंग, आई एम गोइंग ऐसे ही बता देते हैं। अब आज के बाद आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। एक ही वीडियो हमारा देख लीजिए, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बार बार आप देखेंगे। अब देखिए सी हो गया। अब यह है जी ओ गो। अब ओ जो है इस रूल में आता है कि नहीं आता है, हमने यहां लिखा क्या है कि मेन वर्ब हो, भाई मेन वर्ब है, और सब्जेक्ट एक वचन हो, भाई एक वचन है, सी एक वचन है, मेन वर्ब गो है, और गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ है। देखिए ये ओ है, तो इसमें क्या लगेगा, यस, ये हो गया। सी गोज, वह जाती है। अब कोई ऐसे भी टेंस पूछता, वह जाती है, सी गोज। अब देखिए क्या बचा है, गोरखपुर, टू, ये हो गया गोरखपुर। अब कैसे जाती है, बस से। तो से की अंग्रेजी तो बहुत सा है, लेकिन इसमें जो लगेगा आपको बता देते हैं। बाद में जब आप प्रीपोजिशन हम पढ़ाएंगे तो उस वीडियो को देखिएगा, तो आपको से की अंग्रेजी अलग अलग मिलेगा और उसका यूज भी अलग अलग होगा। तो से की अंग्रेजी विथ मने से होता है, बाई मने से होता है, फ्रॉम मीन से होता है, आर मीन से होता है, रीडिंग मीन से होता है, सिंस मीन से होता है। लेकिन इसमें जो है बस से, तो यहां हो जाएगा बाई बस, ये आप लिख देंगे बाई बस। अब आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो कल मिलेगा।